हाँ तो बच्चों अब हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 4 के पीवाईक्यूज एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे आ गए हैं बेटा। ठीक है। और आपको एक बात ध्यान रखनी है बच्चे कि लास्ट क्लास में मैंने लिंक पे ये डाल दिया था असाइनमेंट। वही असाइनमेंट आज हम सॉल्व करेंगे। मैंने आपको होमवर्क दिया था तो वही असाइनमेंट आपको होमवर्क था। आज वो पूरा का पूरा डिस्कस हो रहा है। उसमें थे बेटा पीवाईक्यू से क्वेश्चन से। असाइनमेंट टफ था नो डाउट, पर आज वो पूरा का पूरा सॉल्व करवाएंगे बेटा। ठीक है। देखिए तो हम सवाल पहले पे आते हैं बच्चे। सवाल जो पहला हमारा है इसका जरा अपन एलसीएम एलसीएम लेंगे बेटा कुछ। तो x-1 प्लस 2 इंटू x-2 डिवाइड बाय x-1 इंटू x-2 बराबर कितना बेटा 6/x। कितना बच्चे 6/x। देखिए अब सॉल्व करते हैं। x-1 प्लस 2x-4 डिवाइड बाय डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2 बराबर 6/x। कुछ नहीं करा बेटा, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, लिख दिया। x प्लस 2x 3x -1 -4 -5 और यहाँ पे बेटा कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर कितना बच्चे 6/x। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 5 इंटू एक्स बराबर 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब देखो बेटा क्या होगा 3x का स्क्वायर माइनस 5x बराबर 6x का स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12। ये सब कुछ उस तरफ गया तो इसका मतलब 6x का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर माइनस 18x प्लस 5x प्लस 12 बराबर 0। समझे? ठीक है। अब देखिए पूरा शीट हम लोग एक दिन में सॉल्व नहीं करेंगे वरना तो मान ली बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा। हम इसको 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे। पहले के 15 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे, फिर अगले जो क्वेश्चन थे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना बेटा? देखिए 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर कितना बच्चे 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 5x माइनस 13x प्लस 12 बराबर 0। अब देख बेटा 36 के ऐसे फैक्टर कि क्या आ जाए 13। देख मैं तुम्हें पहले सिखा चुका हूँ फैक्टर्स वगैरह करना, तो अब मैं बार बार ये बातें नहीं करूंगा एक्सप्लेन पूरी पूरी, है ना बेटा? तो अब तो हम सिंपल क्या करेंगे उसको सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि इसके जो फैक्टर्स हैं वो कुछ ऐसे हैं -9x माइनस 4x प्लस 12 बराबर 0। अब देखो इन दोनों में आपने 3x कॉमन लिया तो यहाँ पर कितना है बेटा x माइनस 3, यहाँ पे -4 कॉमन लिया अगेन x माइनस 3 बराबर 0। तो बेटा यहाँ से x माइनस 3 यहाँ भी x माइनस 3 तो बच्चे x माइनस 3 कॉमन ले लिया कितना आ गया 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो देख बेटा यहाँ से x माइनस 3 की वैल्यू 0 आ रही है और 3x माइनस 4 की वैल्यू 0 आ रही है। तो यहाँ से x 3 आ गया और बेटा यहाँ से x कितना आ गया 4/3। समझे? अरे समझे कि नहीं समझे? समझ। ठीक है। हाँ देखो बेटा अगली बात क्या होगी। अब यहाँ पे कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 2x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4 डिवाइड बाय x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर कितना बेटा 25/3। ठीक बेटा? समझ गए बात को अच्छे से? क्या बात है। तो 2x इंटू एक्स कितना बच्चे 2x का स्क्वायर 2x इंटू दिस माइनस 6x प्लस 2x का स्क्वायर माइनस 8x माइनस 5x प्लस 20 डिवाइड बाय
एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। बेटा ऐसे कुछ आएगा, देख ले, इंटू देख ले, 25/3। अब देख बेटा, 2x² माइनस 6 माइनस 8 और ये कितना आ गया माइनस 19x प्लस 20 डिवाइड बाय x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 25/3। अब करते हैं बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2x² इंटू 3 6x², 19 इंटू 3 माइनस 57x प्लस 60 बराबर इंटू किया तो 25x², 7 इंटू 25 होता है बेटा 175, तो माइनस 175x और 12 इंटू 25 कितना बेटा 300। अब देखो सबको एक तरफ से जाओ, इंटू करो, तो 25x² माइनस 6x² माइनस 175x प्लस 57x प्लस 300 माइनस 60। यहां आ गया 25 माइनस 6। कुछ सही करा है क्या मैंने? कुछ गलत तो नहीं कर दिया? गलत करा है, बिल्कुल गलत करा है मैंने। ये 2x का छोड़ दिया मैंने। कितना बेटा 4x², तो ये कितना गया 12, तो ये 12 है, तो जाके 13, तो 13x² माइनस 118x प्लस 240 बराबर 0। बेटा इनको मल्टीप्लाई करा, 240 और 13 को मल्टीप्लाई, तो 0 यहाँ पे 72, यहाँ पे गया तो 0 और 24, 0 2 1, थोड़ा 3120 के बेटा फैक्टर्स कि मुझे क्या मिल जाए, मुझे क्या मिल जाए, मुझे 118 मिल। यार तो ऐसे तो किसी को याद नहीं है ना, कि तो हम क्या करते हैं बेटा, ऐसे में ना हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 3120 के तरह प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए, सही है। तो कैसे आएगा, 2 से किया तो 2 1 जा 2, 1 बचा 5, अच्छा ये, फिर 2 से किया तो 7 1 8 इतना आ गया, बहुत बढ़िया। फिर 2 से किया तो 390, फिर 2 से किया तो 1 1 बचा तो 995, ठीक है। फिर 5 से किया, 5 4 जा, ओह सॉरी, 5 3 15 और 9 जा, फिर 3 से किया 13, फिर 13 से किया तो 1। और हमें चाहिए 118, क्या चाहिए बेटा हमको, 118 हमको चाहिए। तो एक बेटा एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं कैसे 118 आएगा। तो 13 4 जा 48, 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 3 बेटा, एक तो ये बन गया। तो ये तो 60 आ रहा है, तो 60 और ये 48, तो 60 प्लस 48 तो बेटा 108 आ रहा है। हमें तो क्या चाहिए बेटा 118, हमें क्या चाहिए 118। फिर देखते हैं, अरे 13 इंटू 3 और 2, ठीक है, 13 इंटू 6 कर लेते हैं, ये 78 हो जाएगा। फिर ये 2 बचा, ये 2 बचा, ये 2 बचा, 5 बचा, तो तो 2 2 4 8 40। अब इससे आगे 78 इंटू 40 से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो पा रहा है ना। तो देखते हैं बेटा इसको लिखेंगे कैसे, तो 13x² 13x² और माइनस 78x माइनस 40x प्लस 1 प्लस 240 इक्वल टू 0। बेटा यहां से मैं अगर दोनों 13x कॉमन ले लूं तो यहाँ बचता है x माइनस 6, यहाँ से माइनस 40 कॉमन ले लूं, बेटा यहाँ क्या बचता है x माइनस 6 बराबर 0, यहाँ भी x माइनस 6, यहाँ भी x माइनस 6, बेटा कॉमन लो, तो x माइनस 6 और कितना 13x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर 6 और x बराबर कितना बेटा
40/13। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या आ गया आंसर। सही है, कोई दिक्कत नहीं। देखो नेक्स्ट बेटा, इस टाइप के सवाल में, टाइप याद कर ले बेटा, ये इस टाइप के सवाल में तो देखेगा कि अगर एक वैल्यू जो है वो अगली वैल्यू उसकी उल्टी है, जैसे यहाँ पे x माइनस वन अपॉन में एक्स प्लस थ्री है, तो यहाँ पे x प्लस थ्री अपॉन में x माइनस वन है, उल्टी वैल्यू हो गई। ठीक है, तो ऐसे सवालों को करने के लिए बेटा तू क्या कर, ऐसे सवालों में क्या करना है बेटा, x माइनस वन अपॉन में x प्लस थ्री को तूने बेटा क्या मान लिया, y। क्या मान लिया, y। तो क्या बोलेगा 2y माइनस 7/y, 2y माइनस 7/y उल्टा हो गया बेटा, इज इक्वल टू कितना बेटा 5। अब ले ले एलसीएम, 2y का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन में y बराबर कितना बेटा 5y। तो 2y का स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू कितना बेटा 5y का, अरे हाँ, अब इंटू होगा तो 5y आएगा ना बेटा, तो 2y का स्क्वायर माइनस 5y माइनस 7 बराबर 0। देख अब 14 के ऐसे फैक्टर कि 5 आ जाए, 7 टू सा, तो 2y का स्क्वायर प्लस 2y माइनस 7y माइनस 7 बराबर 0। इन दोनों से तूने बेटा 2y कॉमन लिया, जब इन दोनों से तूने 2y कॉमन लिया तो बेटा यहाँ पे कितना होगा बता, 2y प्लस 1 होगा। इन दो से तूने माइनस 1 कॉमन लिया, ओहो ओहो ओहो, 2y कॉमन लिया तो यहाँ बचा बेटा y प्लस 1। यहां से माइनस 7 कॉमन लिया तो क्या बचा बेटा y प्लस 1 बराबर 0। यहां भी y प्लस 1, यहां भी y प्लस 1, y प्लस 1 कॉमन लिया तो 2y माइनस 7 बराबर कितना बेटा 0। तो एक बार इसकी वैल्यू 0 हो गई और एक बार इसकी वैल्यू 0 हो गई। यहां से y आ गया माइनस 1 और यहां से y कितना आया बेटा 7/2। ठीक है, अब देख y कितना आया यहाँ से माइनस, इसे क्या रख दे माइनस 1, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस थ्री इज इक्वल्स टू माइनस 1। यहां कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, x माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस थ्री, यहां ले जाके ऐड कर दो 2x, यहां ले गए तो माइनस 3 प्लस 1, तो 2x इक्वल टू माइनस 2 बेटा, तो x इक्वल टू कितना आ गया माइनस 1। क्लियर है बेटा, समझ पा रहा है बेटा बात, तो कितना आ गया x इक्वल्स टू माइनस 1। बेटा एक और वैल्यू थी हमारे पास, क्या थी 7/2, तो x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 3 की बेटा एक वैल्यू और थी, कितनी थी 7/2। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 2x माइनस 2 बराबर 7x प्लस 21, इसे यहां ले गए 2x माइनस 2 7x, हाँ तो 2x माइनस 7x बराबर 21 प्लस 2, तो माइनस 5x बराबर 23। तो बेटा x कितना आ गया माइनस 23/5। बेटा हमारा ये आंसर। कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कुछ भी नहीं है, देख लो बेटा सही। अच्छा इसको देख के मत डरना बेटा, x इक्वल्स टू माइनस 3 माइनस 1, बेटा इसका मतलब सिर्फ इतना था कि अगर ये 1 नहीं प्लस 1 आए, कि अगर मैंने x की वैल्यू पुट कर दी माइनस 1 माइनस 3 तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, मैंने पुट करी 1 तो समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, तो इसलिए x की वैल्यू माइनस 3 और 1 हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, देख बड़ा सेम सवाल, बिल्कुल सेम सवाल आ गया। क्या है सेम सवाल के अंदर में, समझ 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 क्या है, ये वैल्यू इसकी जस्ट उल्टी है ना। ठीक है, तो देख क्या बन गया 2x प्लस 3 अपॉन में x माइनस 3 को y मान लो, मान लो
तो ये कितना हो गया 2y, ये हो जाएगा 1/y, 1/y इज इक्वल टू 5, क्रॉस मल्टीप्लाई 2y का स्क्वायर माइनस 25 बाय y बराबर 5, तो 2y का स्क्वायर माइनस 25 बराबर 5y, तो 2y का स्क्वायर माइनस 5y माइनस 25 बराबर कितना बेटा 0। अब देख बेटा, अब देख बेटा, इसके कर ले फैक्टर्स। अच्छा 50 के ऐसे फैक्टर की 5 मिल जाए या 10 5 सा, दुनिया को पता है बात। तो 2y का स्क्वायर माइनस 10y प्लस 5y माइनस 25 बराबर 0। बेटा इन दो से 2y कॉमन लेगा, देख इन दो से 2y कॉमन लेगा, ले लेगा तो क्या होगा, तो क्या होगा यहाँ पे y माइनस 5, इन दो से 5 कॉमन ले ले बेटा, तो कितना होगा y माइनस 5 बराबर 0, तो 2y प्लस 5 इंटू वाई माइनस 5 बराबर 0, तो 2y प्लस 5 भी 0 के इक्वल है बेटा, और y माइनस 5 भी 0 के इक्वल। यहां से y कितना आएगा 5, और यहां से y कितना आएगा बेटा -5/2। यहां से y 5 आया, यहां से y कितना है बेटा -5/2। अब तो हमें निकालना हमको x है, तो इसका मतलब क्या रहेगा कि 2x प्लस 3 अपॉन में x माइनस 3 बराबर क्या 5, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 5x माइनस 15, इसे यहां ले जाओ, इसे यहां ले जाओ, तो 2x माइनस 5x बराबर -15 माइनस 3, तो -3x बराबर -18, यहां से x कितना है बेटा 6। क्लियर। अब देख अगर y की वैल्यू क्या मान लेता है -5/2, तो 2x प्लस 3 अपॉन में x माइनस 3, बेटा कितनी वैल्यू है -5/2, बेटा कर दे क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना होगा 4x प्लस 6 बराबर -5x प्लस 15, इसे यहां ले जा, 4x प्लस 5x 15 माइनस 6 9x बराबर कितना बेटा 7 नहीं 9, तो बेटा यहां से x कितना आ गया, तो बेटा दो आंसर मुझ पे आ गए, एक तो x1 आ गया और एक कितना आ गया 6। देख कहीं अगर हल्की फुल्की मिस्टेक सॉल्व करने में हुई हो देख लियो, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही रहेगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है बेटा। और ऐसा भी है ना कि मैं तो यहाँ पे चैनल पे सिर्फ थोड़ी बहुत पढ़ाई की, आपको बस पढ़ाई की बातें, कोई फालतू बकवास नहीं, कुछ नहीं, सही है, नॉर्मल एक फुल फोकस पढ़ाई होनी चाहिए आपकी। क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया कि जहां भी आप देखेंगे कि जैसे 2x प्लस 3 ऊपर था, x माइनस नीचे था, यहाँ पर उल्टा हो गया, x माइनस 3 ऊपर हो गया, 2x प्लस 3 नीचे हो गया। बेटा अगर एक y है तो एक कितना आ गया 1/y आ गया। अब अगर बेटा तो पहचान पा रहा है इसको देख के सवाल को, अगर तू इस सवाल देख के पहचान पा रहा है तो इसका मतलब तो बात सुन रहा है अच्छे से बेटा, कि एक वैल्यू दूसरी क्या है बेटा रेसिप्रोकल, एक वैल्यू दूसरी क्या है रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो देख लेट कर लेगा कि x अपॉन में x माइनस 1, x अपॉन में x माइनस 1 क्या है बच्चे, इसको y मान लो रूट में, तो अगर ये वैल्यू y है तो y प्लस 1/y बराबर कितना है बच्चे 13/6, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y स्क्वायर प्लस 1/y बराबर कितना बेटा 13/6, इसे करा अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6y का स्क्वायर प्लस 6 बराबर कितना बेटा 13। अब ले जाओ एक तरफ, तो 6y का स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6 बराबर 0। अब 36 के ऐसे फैक्टर कि 13 आए, यार अभी तो करा यार 9 4 सा, तो 6y का स्क्वायर माइनस 9y माइनस 4y प्लस 6 बराबर कितना है बेटा 0। बेटा यहां से तुम कॉमन ले लो यार, क्या कॉमन ले लो
2y कॉमन ले लो, ये 2 तो आएगा नहीं बेटा, 3y कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा 2y, यहाँ बचेगा -3। बेटा इन दो से भी कितना कॉमन ले लो, -2 कॉमन ले लो, कितना आएगा बेटा 2y - 3 बराबर कितना बेटा 0। यहाँ भी 2y - 3, यहाँ भी 2y - 3, तो 2y - 3 कॉमन लिया, तो यहाँ बचा कितना 3y - 2। बेटा एक बार इसको 0 के इक्वल रखना है, एक बार इसको 0 के इक्वल रखना है, y कितना हो गया 3/2, यहां से y कितना हो गया 2/3। ठीक है, सब बच्चे बात समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अब निकालना y नहीं था, निकालना था x। इसका मतलब 3/2 जो y है उस y को x अपॉन में x - 1 के इक्वल रख दो, और उसके इक्वल रखोगे स्क्वायर करो बोथ साइड, तो 9/4 इज इक्वल्स टू x अपॉन में x - 1, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 9x - 9, 9x - 9 बराबर 4x। बेटा मल्टी माइनस क्या ले जाके 9x - 4x बराबर 9, तो 5x बराबर 9, तो बेटा यहां से x कितना आ गया 9/5। बेटा से x कितना आ गया 9/5। ठीक है बेटा, x आ गया 9/5। अब देखिए इसके बाद x 9/5 आ गया, अब y की वैल्यू कितनी है 2/3, अब y है 2/3, तो 2/3 किसके इक्वल आ गया, रूट में x अपॉन में x - 1, स्क्वायर किया बोथ साइड, 4/9 बराबर x अपॉन में x - 1, यहां अपन ने करा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4x - 4 इक्वल टू 9x। तो देखो बेटा 4x - 9x इज इक्वल्स टू 4, तो -5x इज इक्वल्स टू 4। तो बेटा यहां से x कितना आ गया, यहां से x कितना आ गया बेटा -4/5। ठीक है ना, क्या देख रहा हूं मैं यार, पैटर्न वही बन रहा है बच्चे, क्या बन रहा है पैटर्न, देख पैटर्न बन रहा है कि अगर एक वैल्यू x है तो अगली वैल्यू x/7। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मेरे भी एग्जाम में आया था बेटा, है ना, तब से इंपॉर्टेंट है आज तक इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, तो देखिए इस सवाल में जैसे a - b + x है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको करेंगे अलग स्टाइल से, 1/a - b + x, यहां से ये जो 1/x है इसको इस तरफ है, तो -1/x इज इक्वल्स टू 1/a - 1/b। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, समझ गए, करना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा एक बार सवाल। तो ऐसा ही बेटा एक सवाल सवाल और भी आता, तुम खुद से कर लेना प्रैक्टिस में, 1 + a + bx इज इक्वल्स टू 1/x + 1/a + 1। एक सवाल ऐसा भी आता है, ठीक है ना, तो आप प्लीज ये सवाल खुद से ट्राई कर लेना। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ ले गए तो माइनस करा, तो अपन ने अब एलसीएम लेंगे, तो x यहाँ पर आ गया, 1 से इंटू पूरा होगा a - b + x डिवाइडेड बाय a - b + x इंटू x, यहाँ पे एलसीएम लिया तो b - a अपॉन में ab। अब देखो x - a प्लस b माइनस x, बेटा एक बार मैंने x को इससे इंटू करा तो कितना हो गया x को,
फिर मैंने x को पूरे साथ में इंटू कर दिया, तो कितना हो बेटा a माइनस बी एक्स। पहले मैंने x को इससे इंटू करा एक्स स्क्वायर, फिर मैंने x को सीधे इससे इंटू कर दिया, बेटा बराबर कितना है b माइनस ए अपॉन में ए बी। एक्स से एक्स कैंसिल, यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, b माइनस ए लिखा हुआ है ना बेटा, अपॉन में कितना है एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी एक्स बराबर b माइनस ए अपॉन में ए बी। देखो बेटा इससे भी कैंसिल हो गया। अब फाइनली क्या बचा, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर a माइनस बी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो उससे हमारा बन गया एक्स स्क्वायर a माइनस बी एक्स बराबर कितना आ गया बेटा ए बी आ गया। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी एक्स माइनस ए बी बराबर 0, इसे यहां ले गए तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, बेटा इसे लिखा अपन ने ए एक्स, इसको लिखा माइनस बी एक्स माइनस ए बी बराबर 0। यहां से मैंने x कॉमन लिया तो ये कितना आ गया x प्लस ए, यहां से मैंने माइनस बी कॉमन लिया, कितना आ गया x प्लस ए बराबर 0। ये भी x प्लस ए, ये भी x प्लस ए, तो ये x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर 0, तो यहां से x आ गया माइनस ए और एक बार x कितना आ गया बेटा b। तो हमारे दो आंसर आ गए, एक तो x आ गया माइनस ए और एक कितना आ गया x b आ गया। ठीक है बेटा, ओह बढ़िया सवाल है, फैक्टराइजेशन मेथड के सवाल। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड देखना है। इसके अच्छे सवाल है बेटा बहुत, ये 3-4 सवाल आएंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, है ना। ये आपके सीबीएसई के पीवाईक्यूज हैं, ये सीबीएसई पीवाईक्यूज हैं, ये जो मैं कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिएगा हमें कुछ, आप ऐसे सवालों में हमेशा ये एंड की टर्म को पहले तोड़ लो, इसको पहले तोड़ लो। कितना है ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2bx प्लस बी माइनस ए बी प्लस ए, कितना बेटा b माइनस ए और b प्लस ए। अभी तोड़ दिया हमने, हमें यहां देखो यहां तो मल्टीप्लाई, यहां तो 1 है तो इसको इनटू करके आना चाहिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ऐड करने पे कितना आना चाहिए माइनस 2b, ऐड करने पे क्या आना चाहिए माइनस 2b। तो तुम खुद देखो बेटा, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या a कैंसिल हो रहा है, अगर मैं इन दो को सॉरी ऐड कर दूं तो क्या a कैंसिल हो रहा है, हाँ a कैंसिल हो रहा है, और फिर क्या आ जाएगा 2b, तो ये टर्म मिल जाएगी मुझे। इन्हें मल्टीप्लाई किया तो ये मिल रहा है, ऐड किया तो ये मिल रहा है, तो इसका मतलब इस बीच की टर्म को आप लिखोगे b माइनस ए और b प्लस ए इंटू एक्स। क्या लिखोगे b माइनस ए b माइनस ए b प्लस ए इंटू एक्स, और यहां है बेटा यहां पे लिख दिया मल्टीप्लाई बराबर 0। अब सोचो, अब देखो एक्स स्क्वायर, ये b माइनस ए से एक्स इंटू हुआ, इस b प्लस ए से एक्स इंटू हुआ, फिर यहां पे b माइनस ए और कितना बेटा b प्लस ए बराबर कितना हो गया 0। अब देखो क्या इन दो से x कॉमन आ रहा है, हाँ कॉमन आ रहा है, या कितना बचा x माइनस बी माइनस, क्या इन दो से b प्लस ए कॉमन आ रहा है, हाँ भैया b प्लस ए कॉमन आ रहा है। यहां पे क्या बचा x प्लस, सॉरी एक मुझसे गलती हो गई बेटा, गलती क्या हो गई कि जब माइनस था तो माइनस इससे भी इंटू होगा, माइनस इससे भी इंटू होगा, तो यहाँ माइनस आएगा,
तो फिर यहां से माइनस बी प्लस ए कॉमन आएगा, यहां बचेगा x, यहां प्लस था माइनस कॉमन लिया, माइनस आ गया, यहां आ जाएगा b माइनस ए बराबर 0। तो देख बेटा, यहां पर भी x माइनस बी माइनस ए, यहां पर भी x माइनस बी माइनस ए। तो एक काम कर बेटा, x माइनस बी माइनस ए कॉमन ले, यहां पे क्या बचा, x माइनस बी प्लस ए बराबर 0। ठीक है, अब बेटा ये भी 0 के इक्वल, ये भी 0 के इक्वल, तो x इक्वल टू कितना है बेटा, b माइनस ए, और यहां से बेटा x इक्वल टू कितना है बेटा, b प्लस ए। तो इसकी दो वैल्यू हो गई बेटा, एक तो b माइनस ए और एक b प्लस ए। ठीक है बेटा, चल फटाफट से इसको देख लिया, अब इसको ट्राई कर बेटा। हाँ तो बच्चों, सवाल ट्राई कर लिया आपने, आपने सवाल ट्राई कर लिया बच्चों, देखते हैं। ठीक है बेटा, तो सवाल में कुछ ऐसा है, देखिए 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखो बेटा, ये आपके पास हो गया 4x का स्क्वायर, ये आपके पास क्या बेटा 4x का स्क्वायर माइनस 4ax। थोड़ा इसको बेटा पहले ब्रेक कर लो, इसको पहले ना ब्रेक कर ले बेटा। क्या बनेगा ये बनेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बेटा अब अगर ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो एक बात समझ बेटा कि यहां पे तुम बेटा ये कह सकते हो कि अगर मैंने इन दोनों को ऐड करा, अगर मैंने a माइनस बी और मैंने a प्लस बी को ऐड करा, तो बेटा ये कट के मुझे 2a मिलेगा। क्या मिलेगा, 2a। और अगर मुझे 2a चाहिए, देख बेटा क्या होगा, 4x का स्क्वायर, ये जो 4 था, ये जो 4 था, इसको 2 इंटू 2ax लिख दे बेटा, है ना। इस 4 को 2 इंटू 2a लिख दे बेटा। अब यहां पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर कितना है, 0 है। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब इस 2a को मैं क्या लिखूंगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इस 2a को मैं क्या लिखूंगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो देखिए बेटा यहां पे 2 है, कितना होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर 0। आप देखिए कि अभी भी सॉल्व करने के बाद 2a ही आएगा। तो हमने मतलब सवाल में कोई चेंज नहीं किया, हमने तो जरूरत के अकॉर्डिंग हल्का फुल्का मैनिपुलेशन कर लिया। ठीक है, अब यहां हो गया 4x का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ a माइनस बी एक्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी एक्स प्लस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर कितना हो गया, 0। देखिए यहां पे और यहां पे, देखिए यहां पे और यहां पे, क्या आप 2x कॉमन ले सकते हैं, हाँ भाई ले सकते हैं कॉमन। 2x कॉमन ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं कॉमन। अगर यहां पे 2x कॉमन आ रहा है, अगर यहां पे 2x कॉमन आ रहा है, तो इस 4 से 2 बाहर आ गया, 2 बचा। यहां पे x स्क्वायर था, यहां पे x आ गया। अब देखो 2 भी बाहर, x भी बाहर, माइनस कितना, a माइनस बी, कितना, a माइनस बी, समझे। देखिए फिर यहां पे क्या है, यहां पे a प्लस बी, यहां भी कितना है, a प्लस बी। तो आप देख सकते हैं कि माइनस a प्लस बी आप कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लिया तो ये 2 बचा, a प्लस बी कॉमन लिया तो ये x बचा। यहां प्लस था, माइनस बाहर लिख दिया तो यहां पे माइनस आ गया। a प्लस बी कॉमन है तो यहां पे a माइनस बी आ गया, बराबर कितना आ गया, 0। भाई यहां भी कितना है, 2x माइनस a माइनस बी,
यहां भी कितना है 2x माइनस ए माइनस बी। तो भाई 2x माइनस ए माइनस बी कॉमन ले लो, 2x माइनस ए माइनस बी कॉमन ले लो। अगर 2x माइनस ए माइनस बी कॉमन आया है तो यहां बचा है 2x, यहां माइनस, और यहां पे बचा है कितना, a प्लस बी बराबर 0। ठीक है, एक बार ये 0 के इक्वल, एक बार ये 0 के इक्वल। ठीक है, यहां से मैंने कोई वैल्यू फाइंड करी तो 2x बराबर आ गया a माइनस बी, तो यहां से x आ गया a माइनस बी बाई 2। और बच्चों यहां से देखेंगे तो 2x बराबर आ गया a प्लस बी, तो इसका मतलब x बराबर आ गया बच्चों a प्लस बी बाई 2। तो x की दो वैल्यू आ गई, एक वैल्यू यहां से आ गई x की, और एक वैल्यू x की यहां से आ गई। ठीक है, क्लियर। देखिए यहां पे फिर से कोई टेंशन नहीं है, अभी भी देखेंगे 4x का स्क्वायर। देखो फिर से देखो यहां पे, ये जो आपके पास b की पावर 4 माइनस a की पावर 4 है, इसको आप b की पावर 4 माइनस a की पावर 4 बोलेंगे, b की पावर 4 माइनस a की पावर 4 बोलेंगे। इसको आप लिखेंगे b स्क्वायर का स्क्वायर, इसे आप लिखेंगे a स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, याद होगा आपको, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है पिछले वाले क्वेश्चन का, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और ये सारे सवाल क्या है बेटा, ये सारे सवाल आए हुए क्वेश्चंस हैं, ये सीबीएसई के सारे पीवाईक्यूज हैं। तो बिल्कुल फोकस होकर करेंगे, ये नहीं कि टफ लग रहा है तो छोड़ देंगे, ऐसा नहीं भाई, सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पे, देखिए यहां पे क्या है, 4x का स्क्वायर माइनस ये जो 4b स्क्वायर है, लिखो 2 इंटू 2b स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 0। यहां आ जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस 2, ये जो 2b स्क्वायर है, जो ये 2b स्क्वायर है बेटा, आप देखें मैं इस 2b स्क्वायर को बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने क्या देखा, इसको ऐड करने से क्या मिल रहा था, 2b स्क्वायर मिल रहा था। अब देखिए फिर से 2x स्क्वायर माइनस 2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स, फिर माइनस माइनस 2 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहां भी बी सॉरी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। इन दोनों से 2x कॉमन आएगा, यहां बचेगा 2x, यहां बचेगा 2x माइनस 2x कॉमन आया, माइनस यहां पर आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इन दोनों में माइनस कॉमन लो और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमन लो। जैसा कि माइनस बाहर आ गया, यहां पे 2 बचा और यहां पे x बचा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाहर आ गया, ये प्लस था, माइनस कॉमन लिया तो यहां पे माइनस आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा 2x माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बेटा यहां भी कितना है, 2x माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहां भी कितना है, 2x माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बच्चों 2x माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को कॉमन ले लो, यहां कितना हो जाएगा, 2x माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 0। तो 2x माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी 0 के इक्वल होगा, और 2x माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी 0 के इक्वल होगा।
तो 2x इक्वल टू आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहां से 2x इक्वल टू आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए ये क्या देगा आपको, ये आपको देगा कि x की वैल्यू आएगी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ये x की एक वैल्यू आ गई। यहां से क्या वैल्यू आएगी x की, x इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2, ये आपके पास आ गई x की दूसरी वैल्यू, है ना। तो अब देखें बिल्कुल या तो बुक के सवाल आएंगे, या जैसे क्वेश्चन हम यहां पे दे रहे हैं, या वैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको पूरी सीरीज फॉलो करनी है, पूरी सीरीज फॉलो करनी है। इस पूरी सीरीज में जितने क्वेश्चंस होंगे, मैं कई बार कह चुका हूं, बार बार तुमसे एक ही बात कह रहा हूं, जितने क्वेश्चंस होंगे वैसे ही क्वेश्चंस आपको बोर्ड में मिलने वाले हैं, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन बोर्ड में मिलेंगे, बिल्कुल श्योरिटी है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, यही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। यहां देखिए इसके बाद बेटा ये तो आप देखो, अगर इन्हें मल्टीप्लाई करो ना, इन्हें मल्टीप्लाई करो तो आ रहा है 12 ए की पावर 4 और बी की पावर 4, और इन्हें आप करो मल्टीप्लाई तो भी कितना आ रहा है, 12 ए की पावर 4 माइनस। तो इसमें तो भाई साहब इतना सिंपल सवाल है, इतना सिंपल सवाल है कि इसमें खुद ब खुद तुम्हें मिनटम को स्प्लिट करके दिया हुआ है, इसमें तुम्हें खुद ही सब कुछ दिया हुआ है। यहां तो बहुत ही आसान काम है, कुछ नहीं करना भाई साहब, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4b की पावर 4 एक्स माइनस माइनस प्लस ए की पावर 4 एक्स माइनस 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर कितना बच्चों, 0। कितना बच्चों बराबर में 0। अब देखिए भाई, इससे आप कॉमन लेंगे बी स्क्वायर, क्या कॉमन लेंगे, बी स्क्वायर, और साथ में एक्स कॉमन लेंगे। यहां पे एक्स की पावर 2 थी बेटा, एक एक्स तो बाहर आ गया, यहां पे एक्स बचा, यहां पे बी स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बचा बेटा, ए स्क्वायर बचा। अब देखो भाई, बी की पावर 4 थी, बी की पावर 2 बाहर आ गया, तो बी की पावर 2 बचा, यहां पे 4 बचा, खत्म। यहां पे देखो 3a स्क्वायर कॉमन आएगा, तो भाई a की पावर 4 थी, अब 2 रह गई, तो a स्क्वायर एक्स कॉमन आ गया। यहां पे 12 था, 3 कॉमन आ गया, 4 रह गया, 4 3 12, ए स्क्वायर कॉमन आ चुका है, तो यहां पे क्या बचा, बी स्क्वायर बचा है, बराबर भाई साहब 0। तो यहां भी ए स्क्वायर माइनस है, यहां भी ए स्क्वायर माइनस है। एक काम करो आप, ए स्क्वायर एक्स माइनस 4b स्क्वायर को कॉमन लो, फिर बी स्क्वायर एक्स प्लस 3a स्क्वायर बराबर क्या कर दो भाई, 0 कर दो। अब एक बार ये 0 के इक्वल आएगा, और एक बार ये 0 के इक्वल आएगा। जब ये 0 के इक्वल आएगा तो मैं बोलूंगा बी स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 3a स्क्वायर, तो x आएगा माइनस 3a स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, और यहां से a स्क्वायर एक्स बराबर किसके आएगा, 4b स्क्वायर के, तो x होगा 4b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर, ठीक है। ठीक है भाई, सब बच्चे बात समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा। देखिए ये 9 की पावर जो x प्लस 2 है, इसको मैं 9 की पावर x इंटू 9 की पावर 2 बोल सकता हूं बेटा। जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं। उसी बिहाफ पे आपने सीखा हुआ है ना, a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। अगर बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है बेटा, सेपरेट हो जाती है ना, ऐड हो जाती है, सॉरी। तो बेस सेम तो पावर क्या हो गई, ऐड हो गई, तो इसको लिख दिया अपन ने उल्टा, -6 इंटू 3 की पावर x इंटू 3 प्लस 1 बराबर कितना है, 0।
अब देखिए ये होगा 3 की पावर x का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 6 इंटू 3 18, 3 की पावर x प्लस 1 बराबर 0। लेट कर लो यहां से 3 की पावर x को y मान लो, क्या मान लो y। तो अब ये क्या हो गया बच्चों 81y का स्क्वायर माइनस 81y प्लस 1 बराबर 0। अब पता ही आपको इसको और इसको करते हैं मल्टीप्लाई, सिखाया था आपको मैंने। तो 81 के ऐसे फैक्टर्स वो क्या बनेंगे, वो बनेंगे 9 इंटू 9, क्या बेटा 9 इंटू 9 बनेंगे। तो अब इस 81y स्क्वायर को मैंने लिखा 9y माइनस 9y प्लस 1 बराबर 0। बच्चों इन दोनों में से मुझे दिख रहा है कि 9y कॉमन आ रहा है। भाई यहां पे 81 है, यहां पे 9 है, 9 कॉमन लेंगे, यहां y का स्क्वायर था तो यहां y कॉमन लिया, यहां बचा 9y, यहां बचा -1। बच्चों इन दोनों में से -1 कॉमन आएगा। माइनस मैंने क्यों कॉमन लिया, क्योंकि यहां पे 9y पॉजिटिव है, तो मैं चाहूंगा कि यहां भी 9y क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो मैंने माइनस कॉमन लिया। ये भी कितना बन गया 9y माइनस 1 बराबर 0। ठीक है यार, सही है भाई, सही है सही है। तो 9y माइनस 1 इंटू 9y माइनस 1 बराबर 0, 9y माइनस 1 इक्वल टू 0, 9y माइनस 1 इक्वल टू 0। बेटा यहां से y की वैल्यू आ गई 1/9। बच्चों यहां से भी y की वैल्यू आएगी 1/9। दोनों जगहों से y की वैल्यू बच्चों क्या आने वाली है, 1/9 आने वाली है। ठीक है, तो अब 1/9 जो है वो y था, और y था 3 की पावर x। बेटा y क्या था, 3 की पावर x y था। तो इसका मतलब ये बन जाएगा ऊपर जाके 3 की पावर -2, 3 की पावर -2 इक्वल टू में 3 की पावर x। बेटा जब बेस सेम होते हैं ना, जब बेस सेम होते हैं तो पावर आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। तो बच्चों x इक्वल टू -2 हमारा क्या आएगा इसका आंसर। अच्छा भाई, ऐसे हर क्वेश्चंस में हमने क्या किया था, पहले इसको फैक्टराइज कर लिया। ऐसे हर क्वेश्चन में अपन ने ऐसे ही किया है कि पहले इसको फैक्टराइज कर लिया है, अभी भी हम वही करेंगे। ये आपके पास में है x² प्लस 4x माइनस, देख बेटा ये क्या बन चुका है, ये बन चुका है a² प्लस 3a माइनस a माइनस 3 बराबर कितना है 0। यहां हो गया x² प्लस 4x माइनस, यहां से अपन ने a कॉमन लिया तो ये हो गया a प्लस 3। यहां से मैंने माइनस कॉमन लिया 1, तो ये भी कितना हो गया अगेन a प्लस 3 बराबर कितना हो गया 0। तो देखो x² प्लस 4x माइनस, यहां भी a प्लस 3, यहां भी a प्लस 3। लो बच्चों a प्लस 3 कॉमन ले लो, यहां a यहां -1, कितना हो गया a -1 बराबर 0। अब समझना, तुम्हें यहां बीच में चाहिए 4x, क्या चाहिए 4x। वो कैसे आएगा, तेरे पास a प्लस 3 है, अगर a प्लस 3 से माइनस कर दे a -1 को, तो देख a से ही गया 3 + 1 4। तो इसका मतलब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देने से, इसका मतलब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देने से मुझे क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है। तो क्या लिखेगा बेटा x² प्लस a प्लस 3 माइनस a -1 x माइनस a प्लस 3 a -1 बराबर कितना है 0। ये कितना हो गया x², देखो यहां भी a प्लस 3, तो a प्लस 3x, फिर माइनस
a माइनस 1x, यहां देखो माइनस a प्लस 3, और यहां कितना है a माइनस 1 बराबर कितना आ गया 0। इन दो से आप x कॉमन ले लो, x कॉमन लिया, यहां बचा x, यहां बचा a प्लस 3। इन दोनों से आप a माइनस 1 कॉमन ले लो, कॉमन लिया, यहां बचा x, यहां बचा कितना x प्लस 3 बराबर 0। तो देखो बेटा यहां पर भी कितना है x प्लस a प्लस 3, यहां भी कितना है x प्लस a प्लस 3। तो भाई लोगों क्या करो, x प्लस a प्लस 3 कॉमन ले लो, यहां पे x माइनस a माइनस 1 लिख दो और बराबर 0। तो देखो x प्लस a प्लस 3 बराबर 0 आएगा, यहां पे x माइनस a माइनस 1 बराबर कितना आएगा 0 आएगा। x इक्वल्स टू माइनस a प्लस 3, यहां पे x इक्वल्स टू a प्लस 1। तो बेटा एक रूट तो ये आ गया, और बेटा एक रूट कितना आ गया ये। तो यहां पे x की बच्चों दो वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है, यहां पे x की दो वैल्यू आ गई हैं, ये आप देख लीजिए। अगला सवाल, हाँ बेटा, हैज रियल रूट्स। बेटा मैंने आपको लिखवाया था डिस्क्रिमिनेंट के अंदर में, है ना, जहां तक मुझे याद है मैंने ऐसा कुछ लिखवाया था कि डिस्क्रिमिनेंट के अंदर में हमने ये लिखा था कि जो d होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जो d होता है वो क्या होता है बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और अगर d की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, अगर d की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो हम क्या बोलते हैं बच्चों, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। बेटा क्या बोलते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। बेटा ये बोलते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। बेटा अगर d की वैल्यू 0 आती थी हम बोलते थे रियल एंड इक्वल रूट्स। अब इसने यहां पे कहा हुआ है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स हैं। यार अगर रियल रूट्स कहा हुआ है ना बेटा, अगर रियल रूट्स कहा हुआ है तो रियल रूट्स में तो यार बेटा दोनों में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है। तो जब रियल रूट्स कह रहा है तो d की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बेटा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दोनों ही कंडीशन में रियल केसेस बनते थे, रियल रूट्स मिलते थे। तो रियल रूट्स की बात कही गई है। अगर सिर्फ वो अगर बोलता रियल एंड डिस्टिंक्ट तो आता ऊपर वाला केस, अगर बोलता रियल एंड इक्वल तो आता नीचे वाला केस। और उसने क्या बोल दिया, सिर्फ रियल रूट्स, दोनों क्या होंगे बेटा, कंबाइंड होंगे। तो डी की वैल्यू क्या आएगी बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बस यहां से हमारे पास a कितना है p, यहां से बस b कितना है 8, हम पे c कितना है -2। d की वैल्यू क्या होती है भाई, d की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। d की वैल्यू क्या होती है बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्या है, बी स्क्वायर कितना हो बेटा 8 का स्क्वायर माइनस 4, a c कितना है -2। तो d कितना हो गया बेटा 64 माइनस माइनस कितना बेटा 8p। अब d की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो 64 प्लस 8p क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 8p होगा ग्रेटर देन इक्वल टू -64। तो बेटा p का आंसर कितना आ गया, इसको डिवाइड किया यहां ले जाके तो -8। सिंपल है बच्चों, सिंपल है, कंडीशन याद रखनी थी, है ना। तो अब इस कंडीशन पे भर भर के क्वेश्चन आएंगे, आप देखिए अच्छे से। फिर से कहता है 3x स्क्वायर
-5x प्लस 2k इक्वल टू 0। अब यहां बोला है रियल एंड इक्वल रूट्स। क्या बोला है? रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स बोलते तुम समझ जाओगे कि भाई साहब d बराबर क्या है? 0। बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है। मतलब ध्यान रखना, सीबीएसई में रियल एंड इक्वल रूट्स के नाम से एक सवाल, चाहे वो 2 नंबर का, चाहे वो 3 का, चाहे वो 1 का, एक सवाल तो बिल्कुल छपा हुआ है। ध्यान रखिएगा इस बात को, ये एक सवाल तो छपा हुआ है। किसका? d इज इक्वल टू 0 का। रियल एंड डिस्टिंक्ट नहीं, रियल एंड इक्वल रूट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रियल एंड इक्वल रूट्स का भैया एक सवाल तो छपा ही होगा, पक्का छपा होगा। ठीक है ना? क्या है? d बराबर 0, तो यहां से a कितना आएगा? 3, b कितना आएगा? -5 और c कितना आएगा? 2k। बेटा a 3, b -5 और c 2k, तो d का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? b² -4ac। वो क्या होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए। तो b का स्क्वायर -4 a, c कितना है? 2k बराबर 0। 25, 12 टू 24, 25 -24 के बराबर 0। 25 बराबर 24 के, तो बेटा k कितना आ गया? 25/24। बेटा k कितना आ गया? 25/24। आप सब बात समझ गए ना मेरी अच्छे से? बेहतरीन, कोई दिक्कत नहीं। ले बेटा फिर सवाल, हैज इक्वल रूट्स। भैया फिर से इक्वल रूट्स बोलते ही तुम समझ जाओगे कि डी क्या है? 0 के इक्वल। मैं क्या कह रहा हूं कि सारे पीवाईक्यूज थे, तो देख बेटा भर भर के पीवाईक्यूज में ये क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, यहां पे कंपेयर कर लेगा किस इक्वेशन से? ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर। तो a कितना है? a कितना है? 1। b कितना है? -2 इंटू 1 प्लस 3k। c कितना है? c है 7 इंटू 3 प्लस 2k। बेटा c कितना है? 7 इंटू 3 प्लस 2k। अब देख भाई साहब d क्या होना चाहिए? 0 के इक्वल। इसका मतलब भाई साहब कि b² -4ac किसके इक्वल? 0 के। b -2 इंटू 1 प्लस 3k का स्क्वायर -4ac 0 के इक्वल। अब -2 का स्क्वायर 4, 1 प्लस 3k का स्क्वायर -4 इंटू 7 -28। बाकी छोड़, 4 को रहने दे ऐसी। 21 प्लस 14k। अरे मैंने ऐसा क्यों किया? मुझे पता है ना ये 4 कॉमन आ जाएगा। 4 कॉमन लो, यहां आ गया 1 प्लस 3k का स्क्वायर -21 प्लस 14k बराबर 0। अब देखो 4, बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बेटा? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस b² a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस 2ab a² प्लस b² प्लस 2ab -21 -14k बराबर 0। ये 4 को डिवाइड में ले जाओ, 9k², 2 इंटू 3 6k, उसके बाद -14k, 1 -21। बेटा -20 बराबर 0। तो देखें बच्चों क्या बन रहा है? ये बन रहा है 9k² -8k -20 बराबर 0। क्या है बेटा? बराबर 0। अब 180 के ऐसे फैक्टर, 180 के ऐसे फैक्टर कि 8 मिल जाए। देखो भाई 18 इंटू 10
18 इंटू 10 180, 18 इंटू 10 कितना 180, ठीक है, 18 इंटू 10 180 लिख दिया, -20 बराबर 0। भाई इन दो से तो 9k कॉमन आएगा, इन दो से 9k कॉमन आएगा, यहां बचेगा k, यहां पे -2, इन दो से 10 कॉमन आएगा, यहां बचेगा k, यहां बचेगा -2 बराबर 0, यहां भी k -2, यहां भी कितना है k -2, तो बेटा k -2 लिखा, 9k + 10 बराबर लिखा 0। तो बच्चों यहां से k की दो वैल्यू आ गई, एक तो ये 0 के इक्वल आ गया और एक 9k + 10 भी 0 के इक्वल आ गया, यहां से बच्चे k2 आ गया और यहां से k आ गया -10/9। समझे? समझे? तो देखिएगा इस पे तो बहुत सवाल होंगे, बहुत सवाल PYQs में होंगे। ये लो एक और अच्छा सवाल है, b - c - x का स्क्वायर c - a b किसके आपको प्रूफ करना है, अगर इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं। क्या है फिर से बात, फिर से क्या आ गई बेटा, इक्वल रूट्स की आ गई। यार देखो भाई अगर इक्वल रूट्स हैं तो क्या करेंगे, देखो देखो देखो, जो a के प्लेस पे है वो है b - c, मैं इस बार लिख रहा हूं कैपिटल A ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यहां पे स्मॉल ABC ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थे। तो जो कैपिटल B है वो कितना है C - A, और जो कैपिटल C है वो कितना है बेटा A - B। अपन सब जानते हैं कि B² - 4AC क्या होना चाहिए 0, B² - 4AC क्या होना चाहिए 0, इसका मतलब C - A का होल स्क्वायर, इसका मतलब C - A का होल स्क्वायर -4, A कितना है B - C, A कितना है B - C, और C कितना हो गया A - B। बेटा ये क्या आना चाहिए 0 के इक्वल। देखें यहां पे बेटा A - B का होल स्क्वायर कितना होगा A² + B² - 2AB, A² + B² - 2AB, बेटा -4, अब ये हो जाएगा BA - B² - CA + CB बराबर 0। तो यहां हो गया C² + A² - 2AC -4AB + 4B² + 4CA - 4CB। 4CA प्लस में है, माइनस में है 2AC, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, (4AC - 2AC आ जाएगा +2AC -4AB -4CB। अब जो बच्चा भी थोड़ा बहुत 9th में पढ़ लिख के आया होगा वो समझ जाएगा भाई, एक फॉर्मूला था A + B + C का होल स्क्वायर, वो था A² + B² C² 2AB 2BC 2CA। तो यहां पे देखोगे जहां भी टर्म B वाली आ रही है ना वहां 4 आ रहा है, जहां भी टर्म B वाली है वहां पे आ रहा है 4, तो इसका मतलब B वाली टर्म क्या होगी ट्वाइस होगी, इसका मतलब B वाली टर्म क्या होगी ट्वाइस होगी, तो इसका मतलब ये बन जाएगा, और जहां भी B वहां पर नेगेटिव आ रहा है तो C का स्क्वायर + A का स्क्वायर 2B का स्क्वायर लिख दो माइनस में, क्योंकि स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है, +2AC + 2AB लिखो -2B +2C और ये B हो गया -2B। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा C + A - 2B का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा। और अगर ये बन गया तो ले बेटा C + A - 2, ये सब किसके इक्वल था बच्चों, ये सब कुछ 0 के इक्वल था।
तो c प्लस ए माइनस 2b भी क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो c प्लस ए बराबर कितना हो गया, 2b। बेटा यही बात तो हमको प्रूफ करनी थी। बेटा ध्यान रखना, अब सब बच्चे ये सब बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप हल्के में नहीं ले सकते। ठीक है, आप सब बच्चे ये सवाल प्लीज प्लीज ये सवाल अच्छे से प्रैक्टिस करो। एक बार आपने रिकॉर्डिंग में समझ लिया है, इसको अब दोबारा से खुद से ट्राई करो, और उसके बाद कल इसके फिर अगले सेक्शन पे आते हैं, सीबीएसई क्वेश्चंस पार्ट 2।